दिन भर कूड़ा कचरा बीनने के बाद एक 2.5 साल की बच्ची अपने माँ बाप के साथ आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे बेधड़क सोई हुई थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो अपने घर में है या फिर किसी अनजान जगह पर है। माँ बाप भी गहरी नींद में थे क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसी बीच लगभग 2:30 से 3 बजे एक व्यक्ति आता है स्कूटी से। वो उस बच्ची का मुंह दबा करके वहाँ से उठा ले जाता है। उठा करके वो कुछ दूरी पर ले करके जाता है और उस बच्ची के साथ बहुत घिनौनी हरकत करता है। उस बच्ची का रेप करता है और रेप करने के बाद जब उस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि अब बच्ची मर चुकी है, तो वो उस बच्ची को उसी हालत में वहाँ पर छोड़ करके भाग जाता है। अब जो बच्ची थी वो तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ उस रात सुनने वाला कोई नहीं था। लगभग सुबह का 4 बजता है। 4 बजे एक व्यक्ति उस जगह से गुजर रहा होता है। उसको किसी बच्ची के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो कान लगाता है, आवाज़ एक लिफ्ट के बगल से आ रही थी। वो उस लिफ्ट के पास में जाता है, पता करने की कोशिश करता है आखिर है कौन। जब वो नज़दीक जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बच्ची के कमर के नीचे का पूरा भाग खून से लथपथ था। उसे देखते ही समझ में आ जाता है कि किसी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की है। वो बच्ची बहुत बुरी तरीके से तड़प रही थी और वो व्यक्ति आसपास के लोगों को चिल्लाने लगता है, बुलाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे लोग जुटने लग जाते हैं। वो माँ बाप जो अभी तक भी बेधड़क सोए हुए थे, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनकी बच्ची के साथ हुआ क्या है। धीरे धीरे उस लड़की के माँ बाप को पता किया जाता है। पता लगता है ये लोग उस मेट्रो स्टेशन के नीचे अभी भी सोए हुए हैं। लड़की को वहाँ के जो लोग थे वो ले जा कर के उस माँ बाप के पास ले कर के जाते हैं और उस माँ बाप को जगा करके कहते हैं कि आप इसे तुरंत अस्पताल ले कर के जाएँ। माँ बाप के होश उड़ जाते हैं। माँ बाप तुरंत ले कर के उस बच्ची को अपने नज़दीकी अस्पताल ले कर के जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर होते हैं। वो तुरंत कहते हैं कि आप पहले पुलिस में केस दर्ज कीजिए। पुलिस में शिकायत भी दर्ज हो जाती है और पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज निकल कर के ये आता है कि वो इलाका जहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल इलाका है और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट इलाका, और वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिस को चैलेंज था इस पूरी घटना ने। और पुलिस इस पूरे घटना का जो दबाव था वो महसूस कर रही थी और महसूस करते करते पुलिस लगभग 24 घंटे के अंदर उस असली मुजरिम तक पहुँच जाती है। और उस असली मुजरिम का पुलिस वही हाल करती है जो उत्तर प्रदेश पुलिस हर वो अपराधियों के साथ करने की मादा रखती है। उस व्यक्ति का इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर में वो व्यक्ति ढेर हो जाता है और जब इसके बारे में चीज़ें निकल करके आती हैं लोगों के सामने, मीडिया के सामने, तो लोग भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि आखिर इस तरीके की घटना इस जगह पर कैसे हो सकती है। खैर, क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना, ये घटना 5 जून 2025 की है। लखनऊ के आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे उन्नाव का रहने वाला एक परिवार जो कि शुरू से कूड़ा कचरा बीनने का काम करता है, तो लगभग 15 दिन पहले वो आलमबाग पहुंचा हुआ था। आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे वो लोग सोया करते थे। जब भी कूड़ा बीनते, खाना पीना खा करके वहीं आकर के सो जाते थे। तो 5 जून 2025 को ये परिवार जो था, माँ बाप और एक उसकी 2.5 साल की बच्ची, ये तीनों लोग उस एक पिलर है, खंबा जहाँ पर बत्ती लगी हुई है, उस बत्ती के नीचे सोए हुए थे। इसी बीच लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। गायब करने वाला व्यक्ति जो होता है वो स्कूटी से 2-3 बार आता है। जब उसे ये कंफर्म हो जाता है कि बच्ची और उसके जो माँ बाप हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है और बच्ची को अपनी गोद में उठा ले जाता है, बच्ची का मुँह दबा करके। गोद में उठाने के बाद वो मेट्रो स्टेशन के पास में एक लिफ्ट थी, लिफ्ट के पास ले जाता है। थोड़ा सुनसान जगह थी, वहाँ पर वो बच्ची के साथ लगभग आधे घंटे बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद जब उसे ये एहसास होता है कि अब वो बच्ची जो है ज़िंदा नहीं है, वो उसको उसी हालत में उसी जगह पर छोड़ करके वहाँ से फ़रार हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास में है। इसी बीच लगभग 4 बजे एक दिव्यांग व्यक्ति उस लिफ्ट के पास से गुजर रहा होता है, तो उन्हें ये आवाज़ सुनाई देती है बच्ची के रोने की, सिसकने की। वो उस आवाज़ के नज़दीक जाते हैं तो पता लगता है 2.5 साल की बच्ची है जो पूरी तरीके से खून से लथपथ है। उस बच्ची की हालत को देख करके उस दिव्यांग व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि इसके साथ रेप हुआ है। वो तुरंत ले करके उस बच्ची को आसपास के लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे माँ बाप के बारे में भी पता लग जाता है।
माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर के अपने नज़दीकी अस्पताल लोक बंधु अस्पताल लेकर के जाते हैं। जैसे ही अस्पताल में डॉक्टर बच्ची को देखते हैं, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। वो उस परिवार को कहते हैं कि आप तुरंत पुलिस में पहले शिकायत दर्ज करवाइए, क्योंकि मामला रेप का है। परिवार अपनी बच्ची को उठा करके सीधे आलमबाग थाने पहुंच जाते हैं। वहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाती है। जैसे ही पुलिस के सामने ये मामला निकल करके आता है, पुलिस के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मामला जो था वो काफ़ी हाई प्रोफाइल था। उस इलाके में था जहां महज 100 से 80 कदम की दूरी पर 3 पुलिस चौकियां हैं, और उन पुलिस चौकियों के होते हुए इस बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। और इन 3 चौकियों में ये भी है कि एक पिंक चौकी है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खास करके महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से पिंक चौकी का निर्माण करवाया है। वो पिंक चौकी होने के बावजूद इस तरीके की घटना हो गई थी। पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी बीच बच्ची की हालत सीरियस हो रही थी। पुलिस वाले और परिवार वाले मिल करके बच्ची को KGMU और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और जो अस्पताल है वहाँ लेकर के जाते हैं। बच्ची की जो हालत थी काफ़ी सीरियस थी, तो वहाँ से सीधे बच्ची को ट्रामा सेंटर में स्थानांतरित करवा दिया जाता है। डॉक्टरों की टीम है, निगरानी कर रही होती है। पता लगता है बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, सर्जरी वगैरह करना पड़ेगा। डॉक्टर अपने तरीके से बच्ची की इलाज करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। इधर पुलिस भी उस व्यक्ति की तलाश में लगी हुई थी जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया हुआ था। पुलिस उसकी तलाश में उस मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंचती है जहां पर यह घटना घटी थी। वहां के तमाम CCTV फुटेज को खंगाला जाता है। पता लगता है 3 से 3:30 बजे के करीब में एक व्यक्ति है जो लगभग 23-24 साल का है। वो एक सफ़ेद रंग की एक्टिवा स्कूटी से आया है, और वो 2-3 बार आया है। पहले वो पूरी तरीके से कन्फर्म हो गया है कि बच्ची बहुत गहरी नींद में है, उसके माँ बाप गहरी नींद में हैं। तब जाकर के उस बच्ची को वो वहाँ से उठाया और ले जाकर के नज़दीकी लिफ्ट के सामने बलात्कार किया है। जब पुलिस को उस एक्टिवा का नंबर मिल जाता है, उस लोकेशन से जिस लोकेशन में ये घटना की गई वहाँ का मोबाइल नंबर उस व्यक्ति का भी निकलता है। सर्विलांस के आधार पर यह भी पता हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। तब पुलिस उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है, तो पता लगता है ये जो व्यक्ति है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, ये व्यक्ति दीपक वर्मा है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है। बताया ये जा रहा है कि ये डूडा कॉलोनी इसबाग का रहने वाला है, और फिलहाल में ये ट्रेन वगैरह में पानी वगैरह बेचने का काम करता है। और इसके अलावा ये पूजा पंडाल वगैरह में, जागरण वगैरह में सजावट वगैरह का काम करता है। और इसकी जो गतिविधियाँ वो काफ़ी संवेदनशील है। मतलब ये इस तरीके की हरकतें, छिटपुट हरकतें, चोरी वगैरह, इस तरीके की हरकतें वगैरह करना इसका आम दिनों का काम है। और ये ट्रेनों में भी इस तरीके की हरकतें करता रहता था। जब पुलिस ये कन्फर्म हो जाती है, इसके परिवार के बारे में पता किया जाता है, तो पता लगता है ये 4 भाई बहन है, जिसमें 2 भाई 2 बहन है। और ये इतना बदमाश है, सभी भाई बहनों में छोटा होने के बावजूद अपने बड़े भाई की स्कूटी को छीन करके ये रात भर उस स्कूटी से लगभग शाम 5 बजे से 6 बजे से घर से निकल जाता था। पूरी रात घर से बाहर रहता था, सुबह लगभग 5 बजे ये घर पहुंचता था। इस बीच में बहुत अवैध गतिविधियां इसकी थी। खैर, पुलिस को पता लग जाता है इसके बारे में। अब पुलिस इसको खोजना शुरू कर देती है। अब इन चीज़ों का एहसास इसको भी होने लग जाता है कि पुलिस बहुत तत्परता से जांच पड़ताल कर रही है, अब इसके दिन ढलने वाले हैं। जब इसको पता लगता है तो ये भागने की फिराक लगाना शुरू कर देता है। भागने के फिराक में पता लगता है पुलिस को कि एक सूचना मिल जाती है, पुलिस को गुप्त सूचना थी कि ये देवी खेड़ा में VIP रोड गन्ना संस्थान के पास मौजूद है, और वो वहाँ से शहर छोड़ने की फिराक में है। जैसे ही पुलिस को इसके लोकेशन का एग्जैक्ट जानकारी मिलती है, पुलिस की पूरी टीम उस जगह पर पहुँचती है। वहाँ पर जैसे ही ये पुलिस को देखता है, ये भागने की कोशिश में पुलिस पर ही गोली चलाने की कोशिश करता है। बताया ये जा रहा है जैसा पुलिस के द्वारा कि पुलिस के एक सिपाही को भी गोली लगी है। खैर, उनका बुलेट प्रूफ जैकेट था, इस वजह से बची है। पुलिस की गाड़ियों पर भी ये हमला करता है, और पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगती है। पुलिस इसे अस्पताल लेकर के जाती है, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है। खैर, पुलिस का ये जो न्याय करने का प्रणाली है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का काफ़ी पुराना है। इसी बीच जब ये खबर फैलती है कि जो व्यक्ति है वो मारा गया है, अब ये अखबारों की सुर्खियां बननी शुरू हो जाती है कि 24 घंटे में ही उस लड़की के लिए न्याय मिल गया है। खैर, न्याय मिला वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है, दरिंदगी हुई है। और इसमें जो वहाँ के DCP सेंट्रल हैं वो आशीष श्रीवास्तव ने इस पूरी घटना की जानकारी दी है, और उन्होंने बताया है कि लगभग
स्कूटी के नंबर के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान हुई थी और जिस लोकेशन पर ये घटना घटी है उस लोकेशन पर उसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर उस समय एक्टिव था। उस आधार पर इस व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट जानकारी मिली, जिस आधार पर इस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और इनकाउंटर में इसका हत्या हुई है, इनकाउंटर में इसकी मौत हुई है, ये पुलिस का कहना है। खैर कहीं ना कहीं पुलिस की जो तत्परता है वो उस समय अगर रही होती तो शायद ऐसी घटना न घटती। 3 पुलिस चौकी होने के बावजूद आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे इस तरीके की घटना घट जाती है। इसके अलावा भी इससे 1 महीना पहले वहाँ पर एक महिला के साथ इसी तरीके का रेप जैसा कांड हुआ था, जहाँ पर एक महिला को उसी आलमबाग के पास में किडनैप करके उसके साथ बलात्कार किया गया था। और ये भी बताया जा रहा है लोगों के द्वारा उस आलमबाग जो इलाका है आलमबाग मेट्रो स्टेशन के आसपास वो नशेड़ियों का काफ़ी ज़्यादा अड्डा है। वहाँ पर इस तरीके के लोग आपको हमेशा देखने को मिलेंगे जो छोटी मोटी घटनाओं को हमेशा अंजाम देते हैं। खैर अब इन घटनाओं से पुलिस को कुछ तो सीख लेना चाहिए। वहाँ से इन जो नशेड़ी है या जो अवैध गतिविधियों में शामिल हैं इनके खिलाफ 1-2 दिन की नहीं हमेशा की कठोर कार्रवाई की जाए, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और इन लोगों के खिलाफ इस तरीके का एक्शन लिया जाए जिससे आगे इस तरीके की कोई घटना निकल करके सामने ना आए। इस कहानी और घटनाओं को सुनाने के उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है बिल्कुल भी। खैर आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कहाँ से आप ये कहानी और घटनाएं सुन रहे हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।